25 जुलाई के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस 25 जुलाई। हर साल विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन खास इसलिए है क्योंकि 1978 में IVF की प्रक्रिया के जरिए पहले बच्चे का जन्म हुआ था। लुईस जॉय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से पैदा होने वाला पहला बच्चा था। भ्रूण विज्ञानी चिकित्सा पेशेवर हैं जो शुक्राणु, अंडे और भ्रूण का अध्ययन और जांच करते हैं। वे वही हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि IVF उपचार के माध्यम से निषेचन के लिए कौन से शुक्राणु और अंडे स्वस्थ हैं। इस दिन लोगों को प्रक्रिया के बारे में जागरूकता दी जाती है और IVF के माध्यम से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के तरीके पर चिकित्सा विज्ञान के इस विशेष क्षेत्र में सुधार की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। अपडेट 2। अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बजट 2024 से 25 गृह मंत्रालय के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में गृह मंत्रालय को 2,19,643 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से अधिकांश 1,43,275 करोड़ रुपए CRPF, BSF और CISF जैसे केंद्रीय पुलिस बलों को दिए जा रहे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 5,985 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ को 5,862 करोड़ रुपए और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपडेट 3। अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बजट 2024 से 25 स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958 रुपए करोड़ आवंटित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 2024 से 2025 के बजट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को नवीनतम आवंटन 2023 से 24 के संशोधित अनुमानों के 80,517.62 करोड़ रुपए से 12.96% अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित 90,958.63 करोड़ रुपए में से 87,656.90 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को और 3,301.73 करोड़ रुपए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए हैं। बजट में सरकार ने कैंसर के इलाज की 3 दवाओं ट्रास्टुजुमाब, डेरुक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और दुर्वालुमैब पर सीमा शुल्क छूट की भी घोषणा की है। अपडेट 4। अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बजट 2024 से 25 रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 से 25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जो फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के लगभग समान है। कुल बजट का लगभग 12.90% पर रक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित फंड पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है। रक्षा क्षेत्र के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 4.79% अधिक है। इसमें से 27.66% का हिस्सा पूंजी को जाता है। जीविका और परिचालन तैयारियों पर राजस्व व्यय के लिए 14.82%, वेतन और भत्ते के लिए 30.66%, रक्षा मंत्रालय के तहत नागरिक संगठनों के लिए रक्षा पेंशन के लिए 22.70% और नागरिक संगठनों के लिए 4.17%। अपडेट 5। विविध। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंघा प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा
6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एनसी मैरी कॉम और अभिनेता रणविजय सिंघा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हो गए हैं। प्ले स्पोर्ट का उद्देश्य स्कूलों के साथ काम करके खेलों के विकास के साथ खेल के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करके अकादमियों को चलाकर और जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की खोज करके भारत में एक स्थायी खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। प्ले स्पोर्ट स्कूलों में मौजूदा खेल अवसंरचना के उन्नयन में भी शामिल है और जहां विभिन्न खेलों के खेल मैदानों को विकसित करने के लिए कोई नहीं है। प्ले स्पोर्ट्स उपकरण सहायता भी प्रदान करता है और स्कूलों के लिए खेल पाठ्यक्रम विकसित करता है। अपडेट 6 निधन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सीटी कुरियन का निधन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर सीटी कुरियन नहीं रहे। 23 जुलाई 2024 को रात 11 बजे उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। प्रो कुरियन ने 1953 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1958 से 1963 से फैक्टर मार्केट स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एन अंडरडेवलप्ड कंट्री इन इंडियन केस स्टडी विषय पर पीएचडी हासिल की। प्रो कुरियन 1968 से 69 के दौरान येल विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो थे। वह 1962 से 1978 के बीच मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1978 से 1991 तक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और 1978 से 1988 तक इसके निदेशक के रूप में कार्य किया। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। देश के 21.71% क्षेत्र वन आवरण के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई देहरादून वनावरण का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। वर्ष 2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार देश का कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 2019 से 2021 के दौरान वन आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2019 और 2021 के दौरान वृक्षों के आवरण का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वृक्षावरण की हानि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता। अपडेट 8 खेल। रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बनी अतिका मीर। 9 वर्षीय रेसिंग सनसनी अतिका मीर ने प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ले मैंस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट में रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने माइक्रो मैक्स कैटेगरी की हीट्स में रेस 2 जीतकर इसे हासिल किया। अंतिम दौड़ में दुर्भाग्य से अतिका ने कई रेसिंग घटनाओं का सामना किया, जिसने उसे धीमा कर दिया और अंततः 12वें स्थान पर रही। केआर स्पोर्ट के नेता जोशुआ कुक से 9.497 सेकंड पीछे, जो पहले स्थान पर रहे। अल्फी मायर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सैम पोलिट रेसिंग के ऑस्टिन ओमान ने तीसरा स्थान हासिल किया। अपडेट 9 खेल। ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रां प्री में F1 खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 F1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रां प्री में अपनी पहली F1 खिताब जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई नौसिखिए ने ब्रिटिश बेल्जियम के रेसर लैंडो नोरिस के साथ मैक्लेरन में मजबूत 1-2 फिनिश का नेतृत्व किया। यह 70 लैप रेस के लैप 68 तक नहीं था, जिसे नोरिस ने आखिरकार स्वीकार कर लिया, पियास्त्री को पास करने की अनुमति देने के लिए धीमा कर दिया। 23 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ने मौके का फायदा उठाया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने साथी से 2 सेकंड पहले फिनिश लाइन पार कर ली। मैक्लेरन जोड़ी के पीछे
लुईस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के 200वें करियर पोडियम के लिए अंतिम पोडियम स्थान हासिल किया। अपडेट 10 राज्य एक्वा लाइन मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो। मुंबई की बहुप्रतीक्षित पहली भूमिगत मेट्रो एक्वा लाइन ने 24 जुलाई को परिचालन शुरू किया, जो शहर की शहरी पारगमन प्रणाली में एक मील का पत्थर है। इस नई भूमिगत मेट्रो से शहरी आवागमन को बदलने, मुंबई की सड़कों पर यात्रा को आसान बनाने और यातायात की भीड़ को कम करने की उम्मीद है। मुंबई मेट्रो 3 का पहला चरण जो 24 जुलाई को शुरू हुआ, सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (SEPZ) को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) से जोड़ेगा। पूरी परियोजना दिसंबर 2024 के अंत तक पूरी होने वाली है, हालांकि प्रारंभिक पूर्णता तिथि सितंबर 2024 के लिए निर्धारित की गई थी।